आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा बुक के हिसाब से न्यूमेरिकल नंबर 8 बनता है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट द फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। व्हाट इज द वेवलेंथ एट द लोएस्ट साउंड वी कैन हियर इज अबाउट 20 हर्ट्ज। ठीक है जी। कि हमने सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम और उसके बाद मिनिमम फाइंड करनी है। Assume the speed of sound in air is 20 डिग्री सेल्सियस is 343 मीटर्स पर सेकेंड। देखें आपके पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 20,000 हर्ट्ज और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको पता है 20 हर्ट्ज है। टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है और वेलोसिटी इसने हमें दे दी है। तो हमने इनकी वेवलेंथ्स को फाइंड करना है। तो इसके अंदर गिवन डाटा आपको पता चल गया ना कि हमारे पास 20,000 हर्ट्ज है और दूसरा दिया है। अगर आपने लेमडा को फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेमडा हमारे पास किसके इक्वल होगा, v ओवर एफ के। तो सबसे पहले अगर मैं v की बात करूं तो v मेरे पास कितनी है 343 और हमारे पास f मैक्स कितनी है, मैं f मैक्स पुट कर रहा हूं 20,000। ठीक है जी। 343 को पहले मैं 20,000 से डिवाइड कर लेता हूं। जब मैंने 343 को 20,000 से डिवाइड किया तो ये आया मेरे पास 0.1715 मीटर्स। तो ये लैम्डा मेरे पास कितना आ गया जी 0.0175 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20,000 हर्ट्ज। अब हम निकाल रहे थे 20 हर्ट्ज पे। तो अगर मेरे पास फार्मूला मेरे पास ये रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f और f मेरे पास यहाँ पे m से में मैक्सिमम था, मैं इसको l कह देता हूँ, लोएस्ट कह देता हूँ। मिनिमम के लिए भी m यूज होगा तो मैं इसको l कह रहा हूँ विच इज लोएस्ट। तो 343 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा 20, क्योंकि स्पीड तो हमारी सेम रहेगी ना 20 डिग्री सेल्सियस पे। जितना हमारे पास टेम्परेचर सेम है तो हमारे पास स्पीड भी सेम है, दैट इज 343। तो अब हमने क्या करना है 343 को 20 से डिवाइड करना है एंड दैट इज 17.15। तो आपके पास जो लैम्डा निकलेगी यानी कि जो एल निकलेगी लैम्डा एल वो है 17.15। तो यूं आपने देखा कि अगर आपके पास वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप इसके जरिए लैम्डा को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ।